So in this video we will discuss about the conditional probability. So conditional probability is one in which we have already known that one event is already occurred, and what is the probability of the other event which is linked with this event which already known. So what this says, if the probability of an event A occurring when it is known that some event B has already occurred, then it is said to be conditional probability of event A, conditional probability of event A given that event B. So these B event is known and this A event is unknown. So this is equal to probability of A intersection and B, and the probability of two events happening at the same time. So this is intersection, or we have two probability P, probability of A and the probability of B, and this is the P of A intersection B. So this by this part is equal to probability of event A given that probability of B. सो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जो दूसरे इवेंट पे डिपेंड करती है और दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, सही है, हमें पता है कि वो वाला अकर हो चुका है, सही है, तो इस इवेंट ए की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, सही, तो वो बताते हैं। तो उसको क्वेश्चन से अगर देखते हैं तो सही समझ आएगा कि एग्जाम्पल 2.81 है हमारे पास, स्पेस 71 वॉलपूल एडिशन 9th. The probability that a married man watches a certain television show. So there is a man which like to watch a show on television, and this probability of this watching show of man is 0.4, and the probability that a married woman watches show. So P of A, we consider the event A is man watches a certain television show. So P of A is 0.4 and the probability of a married woman watches show, so we define the event B as married woman watches the show, so the P of B is become 0.5. so the probability that a man watches show given that his wife is does. So what this say, कि probability है कि आदमी शो देखता है, सही है, गिवन दैट, सही है, तो उसका क्या मतलब, मैन का जो हमने शो देखने का जो इवेंट बताया था वो ए से बताया था, तो पी ऑफ ए एंड गिवन दैट, वो जो एक स्टेट बार है, सही, जिसे हम पाइप का सिंबल भी कहते हैं, सही है, तो वो गिवन दैट एंड गिवन दैट हिज वाइफ डज, उसकी जो वाइफ है वो देखती है, सही, तो पी ऑफ ए गिवन दैट बी हमें गिवन दिया हुआ 0.7, सही है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी अ मैरिड कपल वॉचेस द शो, तो दोनों कपल मिलके शो देखते हैं, तो दिस इज बिकम इंटरसेक्शन, तो हमें क्या मालूम करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है, पार्ट ए में ये मालूम करने को बोले। और द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज कि हमें अ वाइफ वॉचेस द शो, सो पी ऑफ बी, और गिवन दैट मतलब वो पाइप का सिंबल आ गया, तो पी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ ए, सही, एंड द थर्ड पार्ट से एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ मैरिड कपल विल वॉचेस द शो, सो दिस इज बिकम यूनियन, सो पी ऑफ ए यूनियन बी। सही, तो हमारे पास है क्वेश्चन के एक मैन है वो शो देखता है, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन कर दी 0.4, और जो उसकी वाइफ है वो कोई शो देखती है वो है 0.5, सही है, और हमें क्या कहा था कि मैन शो देखता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट, सही, कि उसकी वाइफ वो शो देखती है, सही है, तो पी ऑफ ए गिवन डेट बी हमें दिया हुआ है 0.7, ये क्वेश्चन में पता था, सही है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है आदमी की शो देखने की जो उसकी वाइफ देखती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। ए पार्ट में बोला हमें कि दोनों शो देख लें तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। पार्ट बी में क्या बोला है कि वाइफ शो देख ले, सही है, गिवन दैट जो उसका हस्बैंड देखता है, सही है, तो बी पार्ट ये हो गया हमारे पास। एंड द थर्ड
पार्ट सी कि दोनों में से एटलीस्ट एक शो देख ले, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी। सही है। तो पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि फार्मूला हमने अभी पढ़ा ही है। सही है। तो उससे हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले को यहाँ डिवाइड में था पी ऑफ बी, उसको मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस बिकम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। के प्रॉबिलिटी क्या है, क्या दोनों साथ मिलके शो देखें। तो ये भी गिवन दिए 0.7 और ये भी गिवन है 0.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.35। सही है। ये 0.35 या 35% चांसेस हैं कि वो दोनों एक शो देख लेंगे। सही है। अदर सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है कि वाइफ शो देख लेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट क्या है हमारे पास कि आदमी वो शो देख रहा है। सही है। वो इवेंट आदमी जो शो देख रहा है। सही हो गई। सही। तो पी ऑफ बी में अगर हम इस फॉर्मूले को अरेंज करें तो जो ये सेकंड वाला होता है वो डिवाइड में आ जाता है। सही है। तो पी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो डिवाइड में आ जाएगा पी ऑफ ए आ जाएगा। सही है। सो इंटरसेक्शन ऊपर ही रहेगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने इससे पिछले पार्ट में निकाला वो आ गया 0.35, तो न्यूमिनेटर में आ गया 0.35, डिवाइड में पी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा फिर, क्योंकि हम बी गिवन दैट ए निकाल लें ना, तो प्रॉबिलिटी गिवन ए की क्या है कि आदमी शो देखता है वो 0.4 है, तो डिवाइड में 0.4 आ गया। तो 0.4 डिवाइड में आके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 87.5% अप्रॉक्स। सही है। तो ये प्रॉबिलिटी कि वो वाइफ शो देख लेगी। सही है। अब यूनियन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, सब पता है, पी ऑफ ए बी पी ऑफ बी भी 0.4 0.5 एंड माइनस का इंटरसेक्शन बी की प्रॉबिलिटी जो कि हमने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में 0.35, तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एटलीस्ट कोई एक शो देख ले, उसकी प्रॉबिलिटी क्या है हमारे पास 55%। सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.80, तो है हमारे पास इससे ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। सही। द प्रॉबिलिटी that an automobile being filled with gasoline also need an oil change। एक ऑटोमोबाइल है जो गैसोलीन फिल कराते हुए ऑयल चेंज भी करा लेती है। सही है। तो ऑयल चेंज कराना एक इवेंट है हमारे पास जिसकी प्रॉबिलिटी हमें गिवन दी है 0.25। सही है। तो ये ए से हमने इसको डिनोट कर लिया, ऑयल चेंज कराना इवेंट 0.25। सही है। सो नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी डेट इट नीड्स अ न्यू ऑयल फिल्टर। सही है। तो बी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी इवेंट डिफाइन करा है कि न्यू भी विजिबल नहीं। सही। तो ये हो गया हमारे पास ए इवेंट ऑयल चेंज वाला। सही है। कि कोई गाड़ी हमारे पास फिलिंग के लिए आती है गैसोलीन, उसको ऑयल चेंज कराने की नीड होती है, तो इवेंट ए हमने डिफाइन करा जिसकी प्रॉबिलिटी 0.25। सही। तो प्रॉबिलिटी सेकंड इवेंट की है हमारे पास कि बी इवेंट डिफाइन करेंगे कि उस जो गैसोलीन बनाने के लिए आती है गाड़ी उसको नीड है न्यू ऑयल फिल्टर की। सही है। तो दिस बी इवेंट हैज़ प्रॉबिलिटी ऑफ 0.40। सही है। सो एंड द प्रॉबिलिटी डेट बोथ द ऑयल एंड द फिल्टर नीड चेंजिंग। सही है। तो दोनों चेंज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। सही है। दोनों चेंज हो रहे हैं एक साथ, सो इट विल बी इंटरसेक्शन। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इवेंट इज नीड्स एन ऑयल चेंज। सही है। नीड्स एन ऑयल फिल्टर। सही है। तो ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो गया 0.14। सॉरी। तो ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट कह रहा है इफ़ द ऑयल हैज़ टू बी चेंज। सही है। अगर ऑयल चेंज होता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट अ न्यू ऑयल फिल्टर इज़ नीडेड। सही है। न्यू ऑयल फिल्टर की क्या नीड है। सही है। तो ऑयल फिल्टर की नीड, न्यू ऑयल फिल्टर की नीड थी हमारे पास इवेंट बी। सो पी ऑफ बी। सही। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास पहले पार्ट की कि ऑयल फिल्टर की नीड बतानी है, न्यू ऑयल फिल्टर की नीड। तो जो हमारे पास अननोन इवेंट हो गया वो हो गया ये बी वाला। सही है। जिसको हमने बी इवेंट डिफाइन करा था, तो पी ऑफ बी। सही है। और गिवन दैट क्या है कि ऑयल हैज़ टू बी चेंज। सही है। ऑयल चेंज हो रहा है,
तो गिवन दैट ए, तो ए पार्ट हमारे पास हो गया पी ऑफ बी गिवन दैट ए कि ऑयल न्यू ऑयल चेंज कर न्यू ऑयल फिल्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें पता है कि ऑयल चेंज होगा। न्यू ऑयल फिल्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें पता है ऑयल चेंज होगा। और पार्ट बी में इन्हीं क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि इफ़ अ ऑयल फिल्टर इज़ नीडेड, सही है कि ऑयल फिल्टर चाहिए, सही है, ये हमें पता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑयल हैज़ टू बी चेंज, तो ऑयल चेंज करना हमारे पास है इवेंट ए, सही है, नीड्स एन ऑयल चेंज, तो पी ऑफ ए गिवन दैट बी, सही है। तो पहला पार्ट हमारे हो गया पी ऑफ बी गिवन दैट ए एंड सेकंड पार्ट हो गया पी ऑफ ए गिवन दैट बी, सही है। तो ये दो में इस तरह से ज़्यादा डिफरेंस है, सही। तो पहले पार्ट सिंपली इसका फॉर्मूला हमें पता है, जो ऊपर तो इंटरसेक्शन आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दे दिया थे, इंटरसेक्शन वाला भी, सही है। तो जो उसके बाद वाला होगा जो नॉन इवेंट है उससे डिवाइड करा देंगे, हमारे पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटीज़ की, सही। तो पी ऑफ बी ऑफ ए गिवन दैट ए, तो इंटरसेक्शन हमें गिवन दिया है 0.14, तो 0.14 ऊपर आ गया और डिवाइड में आ जाएगा ये नॉन इवेंट कि हमें पता है ऑयल चेंज कराने की नीड है, ठीक है। तो ए हमारे पास इवेंट है, अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ ऑयल चेंज, और बी हमारे पास है फिल्टर, न्यू फिल्टर की नीड, सही है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सही है। तो ऑयल चेंज होगा हमें पता है, तो फिल्टर की क्या नीड है, सही है। पहला पार्ट क्या है, ऑयल चेंज होगा, तो फिल्टर की क्या नीड है, सही है। तो पहला पार्ट हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.56 या 56% नीड है कि जब आप ऑयल चेंज कराएंगे, सही है, तो आपको फ़िल्टर की नीड है। 56% चांसेस है इस बात के। और दी सेकेंड पार्ट इज़ पी ऑफ ए गिवन दैट बी, सही है। तो हमें पता है कि न्यू ऑयल फिल्टर लग रहा है, तो ऑयल चेंज कराने के क्या चांसेस हैं, सही है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर तो हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन जो कि गिवन है 0.14, सही। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो नॉन इवेंट है इज़ ये बी इवेंट, सही है। बी इवेंट क्या, न्यू फिल्टर का, सही। तो बी न्यू फिल्टर 0.4, तो डिवाइड में 0.4 आ गया। सो दिस प्रोबेबिलिटी गिवन हैज़ आंसर 0.35 के 35% चांसेस हैं कि ऑयल चेंज होगा, सही है, जब न्यू फिल्टर लग रहा है, सही है। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ डन हो गया। सो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2-82 हमारे पास है, 2-82, आई डोंट नो, सही। This is the question. For married couples living in a certain suburb, the probability that husband will vote on a bond referendum, सही है। तो बॉन्ड रेफरेंडम पे वोट करेगा हस्बैंड, सो इसको हम बोल देते हैं अगर इवेंट ए कि हस्बैंड विल वोट ऑन अ बॉन्ड रेफरेंडम, सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बोली पी ऑफ ए 0.21, सही है। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी डेट द वाइफ विल वोट ऑन द रेफरेंडम, तो वाइफ के लिए हम बोल देते हैं इवेंट बी, तो पी ऑफ बी हमारे पास है गिवन 0.28, सही। तो पी ऑफ ए, और ए क्या इवेंट है, हस्बैंड विल वोट ऑन अ बॉन्ड रेफरेंडम, एंड पी ऑफ बी 0.28, और बी क्या इवेंट है हमारे पास, दैट द वाइफ विल वोट ऑन रेफरेंडम, तो पी ऑफ बी 0.8, पी ऑफ ए 0.21, and the probability that both husband and wife will vote, so both will vote, so this is become A intersection B, probability of A intersection B 0.15, सही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 3 पार्ट हैं, probability of at least one member of married couple will vote, so ये तो सबको पता है, ये हो जाएगा यूनियन, तो P of A यूनियन B मांगा है यहाँ पे हमसे, सही। तो ये हो गया A intersection B, a wife will vote, सही है, गिवन दैट, सही है, वाइफ वोट करेगी, गिवन दैट हर हस्बैंड विल वोट, तो हस्बैंड हमारे पास नॉन इवेंट हो गया, सही है, जो कि हमारे पास था इवेंट ए,
और वाइफ का वोट करने का पूछा है, तो पी ऑफ बी गिवन दैट ए हमारे पास पार्ट बी हो जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दिस बी, तो दिस इज़ बिकम पी ऑफ ए गिवन दैट बी। सही, तो तीनों पार्ट होगा। ये मैंने डिफाइन करे हुए इवेंट, जो बातें बोली हैं सब लिख दी। पी ऑफ ए, हस्बैंड विल वोट एंड वाइफ की वोटिंग की प्रॉबिलिटी 0.28, दोनों कर रहे हैं 0.15। ए क्या कह रहा था, एटलीस्ट 1 वोट। बी क्या कह रहा था, वाइफ वोट करेगी गिवन दैट हस्बैंड विल वोट। सो अच्छा, हमारे पास सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, दिस इज़ रिटन नॉट। सही है, तो हस्बैंड, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ये सी को खैर डिस्कस करते हैं, पहले बी तक काम करें। सो सी को अभी छोड़ते हैं। ए यूनियन बी मांगा है। सही है, तो सिंपली इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करा पिछले क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड सब्ट्रैक्ट द कॉमन प्रोबेबिलिटी बिटवीन दीज टू इवेंट्स। सही है, तो 0.21 गिवन है, 0.28 गिवन है, माइनस 0.15। सो दिस पार्ट ए 0.34 हो गया इसका आंसर। सही है, पार्ट बी में हमें क्या बोला, पी ऑफ बी गिवन दैट ए। सो पी ऑफ बी हमें गिवन इंटरसेक्शन डिवाइड बाय नॉन इवेंट जो कि है ए। सही, तो इंटरसेक्शन बी 0.15 डिवाइडेड बाय नॉन इवेंट 0.28, तो डिवाइड में आ जाएगा 0.2। अच्छा, नॉन इवेंट ए है तो ये आएगा। सही है, पी ऑफ ए। सही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ विल वोट गिवन दैट हस्बैंड विल वोट, तो हस्बैंड वोट करेगा, ये नॉन इवेंट है, तो पी ऑफ ए आ जाएगा 0.21 डिवाइड में। सही, तो 0.15 डिवाइड बाय 0.21, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.714 और 71.4%। सही है, सी पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो हस्बैंड विल वोट। सही है, तो पी ऑफ ए हो गया हमारे पास। सही है, गिवन दैट वो पाइप का सिंबल आया। सही है, वाइफ विल नॉट वोट। सही है, वाइफ अगर वोट करती, सही है, अगर यहाँ लिखा होता वाइफ विल वोट तो हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ ए गिवन दैट बी। सही है, बट यहाँ पे वाइफ विल नॉट वोट लिखा हुआ था, तो बी डैश आ जाएगा, मतलब उसका अपोजिट है कि वाइफ वोट नहीं करेगी। सही है, तो पी ऑफ ए गिवन दैट बी प्राइम। सही है, और ये निकालने का तरीका क्या है कि पी बी डैश क्या होगा, हमारे पास कोई इवेंट है। सही है, क्या इवेंट है कि हेड्स आया है। सही है, सही है, पी ऑफ इवेंट टॉस ऑफ कॉइन। सही है, हेड आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। सही है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है वैसे हाफ होती है। सही, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हो जाएगी 1 माइनस पी ऑफ टी। और हम कह सकते हैं कि अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, या पी ऑफ टी ऑफ प्राइम। सही है, तो अगर जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो टेल नहीं आएगा तो हेड आ जाएगा। सही है, सही है, बस इसका मतलब ये होता है, ये प्राइम का मतलब कि 1 में से माइनस कर दी। सही है, तो पी ऑफ बी प्राइम हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ बी, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ऑफ बी 0.28, तो ये आ गया 0.72। सही है, अब सिंपली इस फॉर्मूले को क्या करना है, ऊपर आएगा पी ऑफ ए। सही है, इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, पी ऑफ ए गिवन दैट बी, पी ऑफ ए गिवन दैट बी प्राइम। सही है, तो ऊपर आता है हमारे पास इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा पी ऑफ बी प्राइम। सही है, बी ऑफ प्राइम हमने निकाल लिया 1 माइनस कर। सही है, 1 माइनस करके निकाल लिया। अब ये इंटरसेक्शन है। सही है, ये तो हमें दिया हुआ है लेकिन बी प्राइम के साथ नहीं दिया हुआ। अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो ये इवेंट है हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। सही है, तो उसका फार्मूला होता है जो हमारे पास प्राइम के बगैर वाला होता है ना। सही है, सिंपली बता रहा हूँ, जो प्राइम के बगैर वाला होता है, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है माइनस कर देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी को। सही है, तो सिंपल सा ये फार्मूला है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सही है, फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे। सही है, एक इवेंट था ए। सही है, एक इवेंट बी था। बी इवेंट ना होने के चांसेस क्या थे सैम्पल सेट में अगर देखें तो। सही है, ये टोटल हो जाएगा बी ऑफ पी बार प्राइम। सही है,
और ये हमारे पास इवेंट है ए, और ये है इंटरसेक्शन। सही है, तो इंटरसेक्शन सही है पी ऑफ बी में से क्या बना हमारे पास, अगर मैं इस पिक्चर को देखूं। सही है, इस बॉक्स को मैंने कलर नहीं करना था। आई विल टेक सही, तो नाउ इट्स सही है, ये इवेंट ए है हमारे पास। सही है, ये बी है, ये पूरा टोटल सैंपल स्पेस है। सही है, तो ये प्रोबेबिलिटी है बी की। सही है, और बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बॉक्स के अलावा सब कुछ। सही है, 1 माइनस कर दिया ना हमारे पास। सही है, और इवेंट ए हमारे पास क्या है, ये बॉक्स। सही है, तो इवेंट ए बॉक्स में से हम बी वाले पार्ट माइनस कर देंगे। सही है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। सही है, और बी प्राइम के साथ, ए इवेंट का बी प्राइम के साथ। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए इवेंट का बी प्राइम के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास। सही है, इस इवेंट ए में से माइनस कर दिया इस पार्ट को। सही है, इस इवेंट ए में से माइनस कर दिया इस पार्ट को। सही है, इस ए इवेंट में से माइनस कर दिया इस इंटरसेक्शन पार्ट को, तो हमारे पास आ जाएगा ये, जो कि रेप्लिका है इसकी। सही है, ये मैंने बता दिया, इसको स्किप करना चाहे कर सकते हैं। सही है, तो सिंपल सा फार्मूला है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इस फार्मूला। सही, तो इस इंटरसेक्शन की जगह बस ये लिख दिया मैंने। सही है, ये जो फार्मूला बताया था अभी इंटरसेक्शन वाला, इसकी जगह ये लिख दिया, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में क्या था, पी ऑफ बी प्राइम, जो कि हमने 1 माइनस करके निकाल लिया था 0.7। सही है, तो पी ऑफ ए हमारे पास है 0.21 एंड माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15, और डिवाइड में आ गया 0.72। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट थर्ड हमारे पास आ जाएगा 0.083 और 8.3%। तो ये क्या है कि हस्बैंड के वोट करने की, वोट ऑन बॉन्ड रेफरेंडम। सही, हस्बैंड की कि वाइफ वोट ना करेगी, तो वो 8.3% है। सही है, इसका ये मतलब है। सो अगर हम नेक्स्ट मूव करें, हमारे पास है अब टोटल जनरलाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सही है, तो टोटल जनरलाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर ये हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है और इसमें इवेंट्स हैं। सही है, कि B1 B2 B3 B4 B5 B6 और टिल BK तक है। सही है, कि बहुत सारे इवेंट है इस सैम्पल स्पेस में, आउटकम्स क्या कहलाएं। सही है, तो इफ़ B1 B2 B3 स्टिल BK कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। सही है, एक सैम्पल स्पेस का पार्टीशन, तो सैम्पल स्पेस ऐसे हमारे पास है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ BI नॉट इक्वल टू 0। सही है, ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, ये सही है, ये कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ अकरेंस होनी चाहिए। सही, 0% नहीं होनी चाहिए, तो वरना सैम्पल स्पेस में नहीं हो वैसे। सही है, तो P ऑफ BI और I क्या है हमारे पास, 1 टिल K तक। सही है, तो ये मेंशन कर दिया। देन फॉर एनी इवेंट A इन द सैम्पल स्पेस। सही है, तो कोई भी इवेंट A जो सैम्पल स्पेस में होगा, जो इसको ओवरलैप कर रहा होगा इन कुछ प्रोबेबिलिटी कुछ इवेंट्स को। सही है, तो इसका फार्मूला बस ये बताया है टोटल जनरलाइज कंडीशन में। इसके क्वेश्चन करेंगे तो आस्ते आस्ते क्लियर होगा, जैसे कंडीशनल क्लियर नहीं हुआ था लेकिन क्वेश्चन करे तो क्लियर होगा। सही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, इवेंट ए की, ये जो हमारे पास ये है इवेंट ए, तो P ऑफ B1 इंटरसेक्शन ए। सही है, तो B1 का इंटरसेक्शन ए के साथ ये, प्लस B2 का इंटरसेक्शन ए के साथ। सही है, B3 का इंटरसेक्शन ए के साथ, B4 का इंटरसेक्शन ए के साथ, B5 का इंटरसेक्शन ए के साथ, B6 का इंटरसेक्शन ए के साथ, टिल BK का इंटरसेक्शन ए के साथ। सही है, तो ये जो बात मैंने वहाँ कही वो बता दी कि ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट टिल BK का इंटरसेक्शन ए के साथ ही आता है। तो ये सब प्लस करेंगे तो इस ए की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सही है,
और ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा ये फार्मूला पी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी, सही है। तो उसका फार्मूला हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी इंटरसेक्शन बी, सही। और अगर हमें इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, जो कि ये आ गया हमारे पास। देन इस फार्मूले को हम इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सही है। तो इसकी जगह हम ये लिख दें, सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ पी ऑफ ए गिवन दैट बी, सही है। तो यहाँ पे बी है हमारे पास, बी था, सही है। यहाँ पे बी 1 है, सही है। तो बी 1 आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ ए गिवन दैट बी 1, सही है। और फिर जो हमें नोन होती है, सही है। तो यहाँ पे जो नोन होती है ना वो डिनोमिनेटर में आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ बी 1, सही है। तो एज इट इज़ सेकेंड वाले के लिए होगी पी ऑफ ए गिवन दैट बी 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2, सही है। सो पी ऑफ ए गिवन दैट बी 3 और मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी 3 आ जाएगा, जो कि नॉन इवेंट होता है उसके साथ, सही। तो टेल ये हमने के तक कर दिया, सही है। और फिर इसको एक समीशन के फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया कि आई 1 से लेकर के तक की प्रोबेबिलिटी, सही है। तो क्या क्या है हमारे पास, इसको मैं पहले लिया है पी ऑफ बी 1, सही है, कोई मसला नहीं है। पी ऑफ बी आई, और आई क्या है 1 से के तक, सही है। मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट गिवन दैट बी ऑफ आई, और आई हमारे पास यह मेंशन कर दी, सही है। तो ये हमारे पास कहता है टोटल जनरलाइज कंडीशन प्रोबेबिलिटी, सही है। और इसका ही रिवर्स हमारे पास है बेस रूल, सही। तो बेस रूल क्या कहता है, इवेंट्स सेम ही स्टेटमेंट है, समझ लें। इफ द इवेंट्स b1 b2 b3 टिल bk constitute a portion of sample space A and the probability of b some event I, सही है, have not इक्वल टू 0, सही है। तो इस b ऑफ आई इवेंट कोई सा भी उसको उसके ना होने के चांसेस, उसके होने के चांसेस 0 ना हो, सही है। कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हो उसकी, सही है। देन फॉर एनी इवेंट ए इन सैम्पल स्पेस, ये फार्मूला सच दैट इवेंट पी ऑफ ए भी 0 ना हो, सही। अकॉर्डिंग टू बेस रूल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सही है। तो हम ये दे रहे थे, सही है, पी ऑफ ए गिवन दैट आई दे रहे थे, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गई, सही। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देंगे और ये रिक्वायर्ड पे निकाल लेंगे, तो बस ये उसका उलट है, सही है। इसमें हमें ये प्रोबेबिलिटी पता होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सही है। उसमें हम कंडीशनल निकालते हैं, हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पता होती है, तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सही है। तो पी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रिक्वायर्ड इवेंट, सही है। तो उसको बी आर से शो कर दिया, गिवन दैट ए इवेंट, सही है। तो ए इवेंट होगा ही होगा, सही है, इसके ना होने के चांसेस नहीं है। तो लाजमी होगा इवेंट ए, ये नोन है, तो नोन हमारे पास कहाँ आता है, डिवाइड में आता है, और ऊपर ये दोनों का इंटरसेक्शन आ जाता है। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सही से देखा है, सही है। तो पी ऑफ बी आर गिवन दैट ए हमारे पास किसके बराबर होगा, बस ये इंटरसेक्शन ए है ना, सही, इंटरसेक्शन ए है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमने फार्मूला निकाला था ना, सही, इंटरसेक्शन ए का। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए गिवन दैट बी मल्टीप्लाई बाय नोन प्रोबेबिलिटी, सही है, जो इसके साथ होगी। तो पी ऑफ ए गिवन दैट बी आर और मल्टीप्लाई बाय इसके साथ नॉन प्रोबेबिलिटी जो बी आर होगा ना इसके बाद वाला, तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा बी, सही है। और डिनोमिनेटर में ये ए होगा, सही है। तो ये आ गया। तो ये हमारे पास जो बना है ये बेस रूल का फार्मूला समझ लें आप, ये है हमारे पास। और यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, सही, किसी की भी निकाल सकते हैं हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सही है, 1 से लेकर के तक। तो 1 से लेकर के तक हमारे पास ये एप्लीकेबल है, सही है। इसका अगर हम कोई क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 2.83 हमारे पास है, हाँ। ये क्या कहता है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी डेट अ व्हीकल इंटर्स द लूरे कैवर्न्स हैज़ कैनेडियन लाइसेंस, सही है। कोई व्हीकल्स है जो लूरे कैवर्न्स इंटर अ व्हीकल इंटर दिस हैज़ कैनेडियन लाइसेंस, सही है। तो ये हमारे पास व्हीकल है जिसके पास है कैनेडियन लाइसेंस प्लेट। तो कैनेडियन लाइसेंस प्लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन दी गई है 0.12, सही है। तो इसको हम ए इवेंट डिसाइड कर लेते हैं, व्हीकल हैज़
कैनेडियन लाइसेंस, सही है। तो कैनेडियन लाइसेंस को हम बोल देते हैं इवेंट ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.12। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास 0.12, सही। द प्रोबेबिलिटी डैट अ कैंपर इज, सही है, उसके कैंपर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको हम बोल देते हैं इवेंट बी, सही है। तो पी ऑफ बी हो गया हमारे पास 0.28। एंड द थर्ड क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ कैंपर विद कैनेडियन लाइसेंस प्लेट, तो ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन। तो 0.09 हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कैंपर भी है और उसके पास कैनेडियन लाइसेंस प्लेट भी है। तो क्वेश्चन में 3 पार्ट है, सही है। और क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंपर एंटरिंग द लूरे कैवर्न्स हैज़ कैनेडियन लाइसेंस प्लेट, सही। कैंपर एंटर कर रही है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कैनेडियन लाइसेंस प्लेट की, सही है। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, इवेंट कौन सा था, ए था हमारे पास कैनेडियन लाइसेंस वाला, सही। तो इवेंट ए की बतानी है गिवन दैट कैंपर एंटर कर रही है, तो पी ऑफ ए गिवन दैट बी हमारे पास ए पार्ट हो जाएगा, सही है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अ व्हीकल विथ कैनेडियन लाइसेंस प्लेट्स एंटरिंग लूरे कैरवन इस कैंपर, तो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि कैनेडियन लाइसेंस प्लेट है, सही है। तो पी ऑफ बी मालूम करने का बोला, सही है। कैनेडियन लाइसेंस प्लेट है, ये नोन है, तो ये बाद में आ जाएगा। अच्छा, तो कैंपर का पूछा है, क्या वो कैंपर है, तो पी ऑफ कैंपर वाला इवेंट हमारे पास था बी, सही है। तो पी ऑफ बी, सही है, गिवन दैट व्हीकल इज कैनेडियन लाइसेंस प्लेट, तो पी ऑफ बी गिवन दैट ए पूछ लिया पार्ट बी में, सही है। और सी पार्ट में क्या बोला है, अ व्हीकल्स एंटरिंग द लूरे कैवर्न्स डज नॉट हैव कैनेडियन प्लेट्स, सही है। तो कैनेडियन प्लेट्स वाला इवेंट हमारे पास था फर्स्ट ए, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्राइम हो जाएगा, सही है। और इज़ नॉट अ कैंपर, अ व्हीकल एंटरिंग अ, सी पार्ट में क्या बोले, अ व्हीकल एंटरिंग द लूरे कैवर्न डज नॉट हैव कैनेडियन लाइसेंस प्लेट और नॉट अ कैंपर, सही है। और बोल दिया हमारे पास, एंड होता है तो इंटरसेक्शन लगता है, और होता है यूनियन लगता है, और दोनों के ना होने के चांसेस पूछे ना। व्हीकल जो है हमारे पास वो कैनेडियन प्लेट वाले भी ना हो, तो मतलब हो गया हमारे पास ए प्राइम, और ये क्या है यूनियन, और बी का भी प्राइम हो गया, नॉट अ कैंपर पूछ लिया, सही है। तो पी ऑफ ए यूनियन, पी ऑफ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, सही है। तो ए प्रोबेबिलिटी पूछ ली ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, सही है। तो पहले पार्ट में क्या बोला था, इवेंट ए डिफाइन कर दिया पहले, ए क्या है, इवेंट व्हीकल्स के पास है कैनेडियन लाइसेंस प्लेट, बी बोल दिया कि वो व्हीकल कैंपर है, सही है, जो किसी जगह का बोला है कि लूरे कैवर्न्स में एंटर करती है। तो व्हीकल जो है वो कैंपर भी है और उसके पास लाइसेंस प्लेट भी है, तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया, सही है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी गिवन थी, वो बता दी हमने, देख ली क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट क्या कह रहा था, व्हीकल्स के कैनेडियन लाइसेंस प्लेट के क्या चांसेस है कि वो व्हीकल कैंपर है, सही है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया तकरीबन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वही फार्मूला, ऊपर इंटरसेक्शन भी गिवन दिया, डिवाइड में जो नॉन इवेंट है वो दे दिया, इसके व्हीकल कैंपर है, सही। तो डिवाइड में 0.28 आ गया, और ये इसका आंसर हो गया हमारे पास 0.32143, सही है, या 32.14%, ठीक। बी पार्ट क्या हो जाएगा कि व्हीकल्स के कैंपर होने के क्या चांसेस है कि उसके पास कैनेडियन लाइसेंस प्लेट है, तो कैनेडियन लाइसेंस प्लेट है, इवेंट ए है, तो ये हमारे पास हो गया नॉन इवेंट। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, डिवाइड में आ जाएगा पी ऑफ ए, तो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.12, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75 पार्ट बी का, सही है। अच्छा, सी अगर हमसे पूछा है तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास क्या है, डी मोविस थ्योरम है कि ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो इसको अगर हम ओपन करें, हमसे ये